आगाज में बात करने के लाहौर के मौसम की, जहां पे 360 मिलीमीटर बारिश हुई है। 44 साल का रिकॉर्ड टूट गया। 3 घंटे की मूसलाधार बारिश ने शहर को डबो के रख दिया। सड़कें हैं कि नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। कई इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो चुका। गजुमता के करीब घर की छत गिरने से बच्ची जाँ बहक और 5 अफराद जख्मी हुए हैं। निशात कॉलोनी में करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक हुआ, जबकि सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी में पानी भर गया। डॉक्टर, मरीजों और लवाहिकीन को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर एयरपोर्ट पर सबसे ज्यादा 353 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इस पर मज़ीद जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे नदीम चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम, बताएगा क्या सूरत हाल है, शहर की पानी की निकासी का काम कहां तक पहुंचा है? जी बिल्कुल, हम इस वक्त लाहौर का इंतहाई पोशतरीन इलाका जो गुलबर्ग का जो लिबर्टी है वहाँ पर हम मौजूद हैं। मेरे अकब में ये आप मनाज़र देख सकते हैं कि अभी भी 3 घंटे गुजर जाने के बाद जब बारिश रुक चुकी है, अभी भी यहाँ से निकासी आप मुकम्मल नहीं हो सका है। वासा हुकाम की जानिब से ये दावा किया गया था कि बारिश रुकने के बाद 2.5 से 3 घंटों के अंदर पूरे शहर को मुकम्मल तौर पर क्लियर करार दे दिया जाएगा। और यही ब्रीफिंग उन्होंने दी थी सीनियर वाइस वज़ीर मरी औरंगजेब को, जब उन्होंने वासा हेडक्वार्टर का तकरीबन 12 बजे के करीब दौरा किया था। लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि अब तक लाहौर के इन पोश तरीन इलाकों में यहाँ से पानी नहीं निकाला जा सका। तो लाहौर के जो नशेबी इलाके हैं जैसे ताजपुरा है, सिंहपुरा है, चाइना स्कीम वगैरह, उन इलाकों में क्या हाल होगा ये इसका बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अब तक मजमूई तौर के ऊपर जो बारिश आज हुई है वो 360 मिलीमीटर के करीब बारिश एयरपोर्ट के अतराफ में हुई है। इसके वासा हुकाम का ये कहना था कि बारिश रुकने के बाद हम ये निकासी आपका मरहला मुकम्मल कर लेंगे, लेकिन उनके तमाम के तमाम जो दावे हैं वो धरे के धरे रह गए हैं। ज़मीनी हक़ाइक़ बिल्कुल एक अलग स्टोरी सुना रहे हैं। जो इलाके ऐसे हैं जहाँ पर गलियाँ, बाजार, रास्ते हैं वो तमाम के तमाम अभी तक पानी से भरे पड़े हैं। उन मार्केटों में जहाँ पर लोगों के तहखाने हैं वहाँ पे तहखानों के अंदर पानी दाखिल हो चुका है। लाहौर के जो नशेबी इलाके हैं वहाँ लोगों के घरों के अंदर पानी दाखिल होने से न सिर्फ उनका फर्नीचर, कालीन वगैरह, उसके साथ साथ जो इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है वो भी जल चुका है। इसके साथ साथ जो लाहौर में अब तक जो सबसे बड़ी शिकायत आ रही है वो लेस्को हुकाम की जानिब से आ रही है कि लेस्को हुकाम अभी तक बिजली की जो बहाली का जो अमल है वो मुकम्मल नहीं कर सके। सुबह 4:45 पे लाहौर के ज़्यादातर इलाकों में जब बारिश शुरू हुई थी तो उसके साथ ही बिजली चली गई थी, और अब तक इतने घंटे गुजर जाने के बावजूद उन इलाकों में बिजली बहाली का जो अमल है वो मुकम्मल नहीं हो सका। इक्का दुक्का जो फीडर हैं वहाँ पर बिजली ज़रूर बहाल हुई है, लेकिन लाहौर के ज़्यादातर इलाकों में बिजली बहाल नहीं हो सकी, जिसकी वजह से जहाँ मामूलात ज़िंदगी मुतासर हुए हैं वहीं पर पानी की जो शदीद किल्लत है उसका भी लोगों को सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उन तमाम इलाकों के अंदर जो ट्यूबवेल्स हैं वो नहीं चलाए जा सके। उसकी वजह से लोगों को जो पानी की फराहमी है, जो साफ़ पानी की फराहमी है वो भी अभी तक मुमकिन नहीं हो सकी। तो ये जो वासा हुकाम और वासा की जो मशीनरी है मुख्तलिफ इलाकों में अगरचे हमें नज़र ज़रूर आ रही है, लेकिन अभी तक बज़ाहिर महसूस ये होता है कि उनके जो तमाम के तमाम जो इक़दामात हैं वो शायद नुमाशी हैं, क्योंकि लोगों को ये चाहिए कि लोगों को ये नज़र आना चाहिए ये जो बारिशी पानी है इसका निकास हो सके, इसको निकाला जा सके। ये पानी अभी तक ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक यहीं पर मौजूद है और लोगों की जो मामूलात पानी ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक अभी भी यहाँ है। नदीम चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया। मरी में शदीद बारिश, लोअर बाजार मोची मंडी रोड पर लैंडस्लाइडिंग, मट्टी का तोदा रोड पे खड़ी कार पर जा गिरा। रेस्क्यू एहलकार मलबे से गाड़ी निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ अमल हैं। दूसरी जानिब मरी के नदी नालों में तुग़यानी, सफाई करने वाले 2 मुलाजिम सीवरेज नाले में बह गए। एक मुलाजिम सुल्तान जाँ बहक जबकि दूसरा सज्जाद शदीद जख्मी। मरी में शदीद बारिश, लोअर बाजार मोची मंडी रोड पर लैंडस्लाइडिंग का वाक़या पेश आया है। मट्टी का तोदा रोड पर खड़ी कार पर जा गिरा। रेस्क्यू एहलकार मलबे से गाड़ी को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ अमल बताए जा रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब मरी के नदी नालों में तुग़यानी आ गई है और शदीद बारिशें हो रही हैं। ऐसे में सफाई करने वाले 2 मुलाजिम बताया जा रहा है कि सीवरेज के नाले में बह गए। एक मुलाजिम जाँ बहक हुआ है जिसकी शनाख्त सुल्तान के नाम से हुई है, जबकि दूसरा मुलाजिम सज्जाद शदीद जख्मी है जिसको तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। हमारे नुमाइंदे औरंगजेब अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे डिटेल जान लेते हैं। औरंगजेब, बताइएगा। जी, मुल्क भर की तरह मलका कोसार मरी में मूसलाधार बारिश का सिलसिला गुज़श्ता रोज से जारी है और शदीद बारिश के बायस मरी के मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग हुई है, जबकि मरी शहर के अंदर लोअर बाजार में एक सेवरेज नाले को सफाई करते हुए RWMC के 2 मुलाजिम नाले में बह गए, जिनमें से एक जाम बाग हो गया जबकि दूसरे को शदीद जख्मी हालत में निकाल लिया गया। इधर लोअर जिकगली रोड पर एक लेट स्लाइडिंग के बायस मट्टी का तोदा गिरने के बायस एक कार मुकम्मल तौर पर मलबे तले दब गई है,
रेस्क्यू 1112 की इमदादी टीमें जो हैं वो ऑपरेशन में मसरूफ हैं गाड़ी मलबे से निकालने के लिए। यहाँ मैं बताऊँ आपको कि गुज़श्ता माह की निस्बत ये जो बारिश है इस सबसे हैवी बारिश है अब तक, और इस बारिश के बायस जो है वो एक तो जो मौसम है वो बहुत दिलफरीब सर्द हो गया, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो बरसाती नालों में शदीद तुगयानी आई हुई है और बरसाती नाले बिफर गए। रोड की नालियां बंद होने और पुलियां बंद होने के बाद सड़कें और रोड जितने भी है वो भी नदी नालों। बिल्कुल ठीक है, आपने सूरत हाल से आगाह किया। औरंगजेब अब्बासी आपका शुक्रिया अदा करेंगे। उधर कराची में महकमा मौसमियात ने नए मानसून सिस्टम के हवाले से अलर्ट जारी कर दिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून हवाओं का सिलसिला 2 अगस्त से भारतीय राजस्थान और इसके साथ साथ बहर अरब से सिंध पर असरअंदाज होगा। 3 से 5 अगस्त के दौरान कराची में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इसके अलावा थरपारकर, बदीन, सजावल, हैदराबाद में त्यारे, टंडू मोहम्मद खान, टंडू अलायार खान में भी बारिश का इम्कान है। 2 अगस्त को दही सिंध के जैकबाबाद, शिकारपुर, लाड़काना, शहीद बेनज़ीराबाद में मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। 3 से 6 अगस्त के दरमियान खैरपुर, मीरपुर खास, उमरकोट, नौशहर फिरोजकोट की सखर में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। कराची में महकमा मौसमियात ने नए मानसून सिस्टम के हवाले से अलर्ट जारी कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून हवाओं का सिलसिला 2 अगस्त से भारतीय राजस्थान और बहरीन अरब से सिंध पर असरअंदाज हो सकता है। 3 से 5 अगस्त के दरमियान कराची में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। थरपारकर, बदीन, सजावल, हैदराबाद में त्यारी, टंडू मोहम्मद खान, टंडू अलायार खान में भी बारिश का इम्कान है। 2 अगस्त को दही सिंध के जैकबाबाद, शिकारपुर, लाड़काना, शहीद बेनज़ीराबाद में मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। 3 से 6 अगस्त के दरमियान खैरपुर, मीरपुर खास, उमरकोट, नौशहर फिरोज और दीगर में बारिश हो सकती है। कराची में गुज़श्ता दिनों 57.5 मिलीमीटर बारिशों का सबब बनने वाला मानसून सिलसिला बुध और जुमेरात की दरमियानी शब फिर बरस पड़ा। बारिश की वजह से गर्मी की शिद्दत में तो नुमाया कमी हो गई है, मगर गुरुमंदिर और कश्मीर रोड समेत चंद मकामात पर जमा पानी की वजह से दफातर और कारोबारी मकामात पर जाने वाले शहरी मुश्किलात का शिकार हुए। जरा सा बफर जोन से लेके यहाँ पे आने में जरा सी बारिश में क्या हाल हुआ है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल रात से अब तक सबसे ज्यादा बारिश DHA में 13 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई। कायदाबाद, शारा फैसल पर 6 मिलीमीटर, गुलशन अदीद 5.5, केमाड़ी 5 मिलीमीटर, जबकि जिना टर्मिनल पर 4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। अल्लाह पाक का ये शुक्र है कि बहुत ही अच्छा मौसम है। कराची में हर तरफ लोगों के चेहरे खिलखिला उठे हैं। कुछ दिनों से जो मानसून की बारिशें शुरू हुई हैं उनकी वजह से आज ठंडी हवाएं और मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से जारी रेन अलर्ट के मुताबिक नया ताकतवर मानसून हवाओं का सिलसिला 2 अगस्त से भारतीय राजस्थान और बहर अरब से सिंध पर असरअंदाज होगा। 3 अगस्त से 5 अगस्त के दरमियान कराची समेत दही सिंध के कई अजला में बारिश का इम्कान है। आफ्ताब खान, एक्सप्रेस न्यूज, कराची।